नमस्कार। खेल समय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों हमारे देश में बहुत से खेल तो खेले जाते हैं। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी उपलब्धियां अर्जित करते जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा खेल है जो आमतौर पर जिसमें माता पिता अपने बच्चों को चाहते हैं कि वह इस खेल में न जाएं, लेकिन बच्चे हैं कि मानते नहीं और उस खेल की तरफ जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसमें इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि अपने आप को एक बड़ा स्टार खिलाड़ी बनाने का जो सपना वे देखते हैं वो अर्जित कर लेते हैं। ऐसा ही एक खेल जिस खेल के साथ हमारे प्रदेश की एक खिलाड़ी जुड़ी हैं, जिन्होंने अपने एक छोटे से अंतर्राष्ट्रीय करियर में अभी तक 4 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं और इस साल उन्होंने 2 इंटरनेशनल इवेंट खेले हैं और उस दोनों इवेंट में से एक में उन्हें मेडल मिला है, जो हाल ही में बुल्गारिया में स्तांजा कप हुआ था। एक बहुत ही प्रेस्टीजियस बॉक्सिंग का टूर्नामेंट है जिसमें लगभग 25 से ज़्यादा देश के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और इन खेलों में उन्होंने मेडल जीतकर हमारे प्रदेश और हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। तो आज की मुलाकात इस कार्यक्रम में रहेगी। श्रुति यादव अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। श्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और श्रुति के साथ उनके कोच और मध्य प्रदेश के एक बहुत ही मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जिनका बहुत नाम है बॉक्सिंग खेल में, श्री रोशन लाल जी हमारे साथ हैं। रोशन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और श्रुति के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एक छोटी सी उम्र से जिन्होंने बॉक्सिंग खेलना शुरू किया और आज वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो सीनियर की थी उसमें पार्टिसिपेट करके हमारे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इस साल ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो दिल्ली में खेली गई, मध्य प्रदेश की 2 खिलाड़ी इसमें शामिल थी, उनमें से एक नाम श्रुति का भी रहा है। श्रुति, सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप खेलना आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो गया और अब उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद आप अपने आप को किस तरह से देखती हैं? वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए मैंने पहले तैयारी करी थी। जब सीनियर नेशनल में मेरा सिल्वर मेडल आया था, भोपाल में ही हुई थी। उसके बाद मैंने स्टैंजा कप खेला जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है और फिर मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने का मौका मिला। उसमें सारे बड़े बड़े प्लेयर्स भी थे साथ में जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया कि मतलब मैं और भी बहुत अच्छा अपने देश के लिए कर सकती हूँ। जैसे मुझे सर ने ट्रेनिंग दी थी तो मैंने उस हिसाब से अपने कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे से खेला था। तो ये थी अभी तो शुरुआत ही है इस कार्यक्रम की। छोटी सी बात, जैसा श्रुति ने बताया कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप की उन्होंने तैयारी की थी। सीनियर नेशनल में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था जो भोपाल में ही हुई थी और उनके कोच और भारतीय टीम के भी कोच रहे हैं रोशन लाल जी। उनसे हम जानना चाहेंगे कि रोशन जी, श्रुति के साथ जिस तरह का जो सफ़र आपका रहा है, पिछले 9 सालों से आप उसे गाइड कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए अब ये देश की स्टार खिलाड़ियों के रूप में सामने आ गई है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलना जिसमें भारत ने पहली बार टॉप का स्थान हासिल किया है। 4 गोल्ड मेडल भारत को इसमें मिले। अभी तक की वर्ल्ड चैम्पियनशिप के 13 एपिसोड में अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत टॉप में रहा है। तो श्रुति को आप किस तरह से देखते हैं? उसकी शुरुआत से लेकर अभी तक के सफ़र के बारे में थोड़ा सा हमारे साथ बातें साझा करें। श्रुति ने जब बॉक्सिंग शुरू करी थी, स्टार्टिंग था जब सब जूनियर में शुरू करी थी, फिर स्कूल लेवल पर चैम्पियन हुई। उसके बाद धीरे धीरे सफ़र चलता गया। फिर इंडिया कैंप में मौका मिला। इंडिया कैंप के बाद इंटरनेशनल लेवल पे मौका मिला। नेशंस गेम में मैं साथ में था कोच और इंटरनेशनल में भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेला था जब 2015 में चीनी ताइपे में। तो सफ़र था। फिर एकदम से एक ऐसा सफ़र आया कि इंडिया कैंप में ही श्रुति की चोट लगी घुटने में। उसके बाद उसका घुटना ब्रेक हुआ और वो इंजरी इतनी बढ़ गई कि ऑपरेशन तक बात आ गई, घुटने की ऑपरेशन करना पड़ा। फिर सर्जरी करी तो उससे रिहैब करके वापस आए सर्जरी करने के बाद और दूसरे राइट लेग में हो गया। तो ये दोनों का दूसरे की भी सर्जरी हुई। उसके बाद श्रुति ने 2.5-3 साल के बाद वापसी करी अभी नेशनल गेम से पहले। नेशनल गेम में भी अच्छा परफॉर्म किया था गुजरात में और उसके बाद वो फिर सीनियर नेशनल था भोपाल में भी अच्छा प्रदर्शन करा और 3-2 के डिसीजन में हारी थी उससे, मणिपुर के बॉक्सर से। शायद यहाँ गोल्ड मेडल ही होता
उसके बाद अभी जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, स्तांजा कप, उसमें मेडल था। तो अच्छा सफ़र रहा। बीच में थोड़ा सा जो था वो उसको वापस करते हुए इस इंजरी के बाद एक समय लग रहा था कि श्रुति बॉक्सिंग छोड़ देगी। फिर मैंने उसको मोटिवेट करते रहा, साथ में रखता रहा, ट्रेनिंग करवाते रहे, धीरे धीरे करके लाए वापस यहाँ तक लाने में सफ़र ये रहा इसका। तो जैसा रोशन जी बता रहे हैं, एक बहुत ही ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी श्रुति के साथ जुड़ी है जो सर ने बताया कि पहले एक पैर में चोट लगी, उसके बाद रिकवरी हुई तो दूसरे पैर में चोट लग गई। ऐसा समय जब आपके साथ गुजरता है तो निश्चित तौर पर आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होना पड़ता है। श्रुति से ही जानते हैं, श्रुति जैसा सर बता रहे हैं कि चोट के कारण एक ऐसा समय आ गया था जब आपको भी शायद मन में लगा हो कि अब इस खेल से आपको दूर जाना पड़ेगा, तो वो समय आपने कैसे गुजारा? जब मुझे कैंप में इंजरी हुई तो उसके बाद फिर सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि मुझे, सर ने डॉक्टर्स से बात की, उन्होंने मतलब कि मेरा बहुत ही अच्छा बेस्ट डॉक्टर के पास ऑपरेट हो, तो सर ने पूरा ध्यान रख के कि मैं वापस कम बैक कर पाऊँ, इसलिए सर ने अच्छी तरीके से सब एडवाइस ली और उसके बाद मेरा बहुत अच्छे से सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास ऑपरेट भी करवाया। उसके बाद भी मैं थोड़ा डाउन हो गई थी कि मुझे लग रहा था शायद मैं अब कम बैक नहीं कर पाऊँगी या मुझे बहुत दिक्कत आ रही हैं, लेकिन पर मेरे सर मिस्टर रोशन लाल सर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे, बताते रहे कि कुछ नहीं होता। कभी मैं कम अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाती थी तो मुझे सबको देख के बहुत बुरा लगता था कि मतलब ये आज मतलब मेरे साथ के ये अच्छे से ट्रेनिंग कर पा रहे, जंप कर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। तो सर मुझे हर वक्त मोटिवेट करते रहते थे, बताते रहते कुछ नहीं होता, तू आगे अच्छा करेगी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे कंपटीशन खेलना भी स्टार्ट किया, पर वो परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी मेरी, तो मैं बहुत हिचक रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा, ऐसे बहुत कंफ्यूज थी। पर उस समय भी सर ने मतलब साथ नहीं छोड़ा कि अब तो इसकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं आ रही है। सर जिस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है एक एथलीट को, जब उनका मतलब ऐसा फेस चल रहा हो, इंजर्ड हो, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हो, लेकिन सर ने मुझे तब सपोर्ट किया और शायद मुझे लगता है इसीलिए मैं आज इतना अच्छा कुछ कर पाई, इस लेवल पे पहुंच पाई और परफॉर्म कर पाई। तो श्रुति ने जिस तरह से बताया कि वो एक ऐसा समय था जिस समय पर आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है सपोर्ट की, और उनके कोच श्री रोशन लाल जी ने बहुत उन्हें सपोर्ट किया, तभी इस मुकाम तक वे आ गई हैं। हम बताना चाहेंगे कि हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप सीनियर्स की जो दिल्ली में हुई थी उसमें श्रुति ने भाग लिया था, और एक चोट से उभरने के बाद वो जो 2-3 साल का समय था वो गुजारने के बाद वे वापस उसी फील्ड में आ गई हैं और अब उसी लेवल पर ट्रेनिंग कर रही हैं। रोशन जी, अब आगे की क्या तैयारियां श्रुति की? अभी इस साल 2 इवेंट हुए, स्टांजा कप जिसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस बॉक्सिंग टूर्नामेंट है वर्ल्ड लेवल पर, और उसके बाद बैक टू बैक वर्ल्ड कप खेलना हर खिलाड़ी का सपना रहता है, उसमें मेडल जीतना हर खिलाड़ी का सपना रहता है, और जब वो वर्ल्ड कप हमारे देश में हो तो उसकी जो अहमियत है और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो क्या होता है कि अगर पूल अगर बेस्ट होता, श्रुति का जो पूल था बहुत कठिन था। पहले मेडलिस्ट बॉक्सर से, वर्ल्ड के मेडलिस्ट प्लेयर, चाइना के बॉक्सर, उससे पहली बाउट फंसने के बाद ही लग रहा था कि मेडल निकालना मुश्किल। अगर दूसरे पूल में होती शायद मेडल तक पहुंच जाती वहाँ पे, और इजी पूल था दूसरी साइड से, तो जो अच्छे प्लेयर थे वो एक साइड फंस गए सारे प्लेयर। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे और भी कुछ अच्छे प्लेयर थे, और कजाकिस्तान के अच्छे प्लेयर थे, उसमें उज्बेकिस्तान के भी अच्छे प्लेयर थे, और जितने भी प्लेयर थे तो एक ग्रुप में वो सब बच गए, एक पूल में सारे आ गए। तो बॉक्सिंग में क्या पूल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि खेल किस पूल में है। अच्छे बॉक्सर एक साथ फंस गए तो इस कारण ही ये, नहीं तो मेडल निकाल पाते। पार्टिसिपेशन करना भी बहुत बड़ी बात है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, अपने आप में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना। जूनियर में तो खेला है, तो सीनियर में भी खेला है। पर आगे अब अच्छा समय है अभी लाइफ का, अभी आने वाला समय अच्छा है, ओलंपिक का आने वाला है, और उसकी जो वेट कैटेगरी है उसमें आना बाकी है। बाकी अभी आने वाली प्रतियोगिताएं हैं उसमें भाग लेना है सारे। तो श्रुति जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेली, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जैसा कोच उनके बता रहे हैं कि पूल थोड़ा सा कठिन मिल गया था, लेकिन चुनौतियां आपके जीवन में हमेशा ही आती रहती हैं। उन चुनौतियों से हमेशा आपको दो चार होना पड़ता है, तभी आप अगले लेवल पर पहुंच पाते हैं। श्रुति, इस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बड़े बड़े एथलीट आए, सारे
जो लोग थे सबका ध्यान था, क्योंकि पिछले 2 दशक से हमने देख रहा है जब से एमसी मैरी कॉम ने लगातार एक के बाद एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हैं, उन्हें वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया वुमेंस बॉक्सिंग में। तो ऐसे खिलाड़ी जब एक जगह रहते हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप, आप फर्स्ट टाइम सीनियर की वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रही थी, तो कितना मानसिक रूप से आपने अपने आप को तैयार किया था? जब हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल रहे थे तो हम दिल्ली में थे, वहाँ मैरी कॉम मैम भी मिले थे हमें, उनने भी हमें बहुत मोटिवेट किया था, अच्छे से बताया था कि कैसे खेलना चाहिए, टेक्निक्स भी बताई थी, कुछ ट्रिक्स भी बताई थी कि हमें ऐसे परफॉर्म करना है। और फिर हमारे साथ जो प्लेयर्स थे, निखत जरीन दीदी और लवलीना दी, वो भी हमारे साथ थे, तो वो भी उनके साथ ट्रेनिंग करते थे हम, तो हमें भी बहुत कॉन्फिडेंस आता था और ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी चल रही थी। इसलिए मुझे लगता है मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि मेरी फर्स्ट फाइट चाइना से थी, तो थोड़ा सबको था कि फर्स्ट फाइट चाइना से है, टफ है, अपोनेंट भी बड़ी भी थी वो मुझसे, लेकिन पर मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया वहाँ पे भी। आपने 3 खिलाड़ियों के नाम लिए, एक नाम तो वो जिसने पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया, एमसी मैरी कॉम, उसके बाद निखत जरीन जो लगातार एक के बाद एक मेडल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जीती हैं, उसके बाद लवलीना का नाम लिया आपने। ये ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने वुमेन बॉक्सिंग को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां दी है। तो पहले मैं एक एक करके तीनों के बारे में जानना चाहूँगा कि आपका उनके साथ जो इंटरेक्शन रहा वो किस तरह का रहा। पहले तो एमसी मैरी कॉम जो एक लीजेंड है वुमेन बॉक्सिंग में। मैम पहले यूथ में भी मुझे मिल चुकी है मैरी कॉम मैम, उनने भी बहुत, तब भी वो बताते रहते थे, और अभी जब हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली थी उस समय भी वो आए थे, और फिर उनने तब भी हमसे बात की थी, हमें बताया था कि कैसे परफॉर्म करना है। और निखत जरीन दी और लवलीना दी तो हमारे साथ ही ट्रेनिंग करते थे, साथ मेरे कैंप में थे वो। तो निखत दी ने तो मुझे फ़ाइट के बाद भी कहा था कि मतलब श्रुति तूने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तेरी फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, और उन्हें बहुत अच्छा लगा था कि मैंने अच्छे से परफॉर्म किया। और लवलीना दी के साथ मैंने पार्टनर ट्रेनिंग भी करी है, तो मुझे था थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं अच्छे से परफॉर्म तो करूँगी, क्योंकि इतने अच्छे बड़े प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करना, उनका पार्टनर बनना, और फिर वो मतलब बॉक्सिंग में तो पार्टनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और अच्छे पार्टनर मिले तो हमारे गेम अपने आप ही डेवलप होता है। बिल्कुल, इन 3 खिलाड़ियों के साथ जो समय बिताया है श्रुति ने, निश्चित तौर पर ये उनके आगे आने वाले बॉक्सिंग जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स के साथ जब आप पहले उन्हें देखते हैं टेलीविज़न सेट पर या उनकी अखबार में फ़ोटो देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो इंस्पायर होते हैं, और ऐसे ही इंस्पिरेशन आपको और मिलता है जब आप उनके साथ एक मंच पर खड़े होते हैं। जैसा श्रुति ने बताया कि तीनों ही खिलाड़ी जो स्टार खिलाड़ी हैं, उनके साथ उन्होंने जो वक्त गुजारा, उस वक्त से उन्हें क्या कुछ सीखने को मिला, ये तो आने वाले समय में सामने आएगा। जिस तरह से श्रुति अपनी ट्रेनिंग करेगी, अगले इवेंट के लिए तैयारियां करेगी। रोशन जी, इस साल श्रुति अभी एशियन गेम्स जो नेक्स्ट बड़ा इवेंट है वर्ल्ड बॉक्सिंग में, उसमें कैंप में रही हैं, अभी जो कैंप लगा है, तो इसके आपको कितना विश्वास है कि अब जो अगला इवेंट है वो एशियन गेम्स में श्रुति चयनित हो जाएंगी? अभी तो ये कैंप में, उस कैंप में नहीं है, क्योंकि वेट कैटेगरी अलग है। क्योंकि जो उसकी वेट कैटेगरी 70 है, उधर 75 वेट कैटेगरी है। तो उसमें हमारी दूसरी लड़की एक जिज्ञासा राजपूत है, तो वो कैंप में कंफर्म उसमें परफॉर्म करेगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो अभी इसका तो नहीं, आगे आने वाली जो प्रतियोगिता है उसके लिए जो करेगी, सीनियर नेशनल है, नेशनल गेम है, और ओलंपिक है आगे, तो बहुत सारी इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं हैं, तो उसके लिए तैयारियों में जुटेगी। बिल्कुल। और जिज्ञासा राजपूत एक और खिलाड़ी हैं जो मध्य प्रदेश की वुमेन बॉक्सिंग से ताल्लुक़ रखती हैं, जो इस समय इंडिया कैंप में है। श्रुति, धीरे धीरे जो सफ़र आपका चलता रहा, पहले जूनियर लेवल पर, उसके बाद सीनियर लेवल पर, तो ये जो डिफरेंस जब आता है, एक सीनियर लेवल पर जब एक जूनियर खिलाड़ी पहुंचता है, तो कितना कुछ मानसिक रूप से वो मजबूत होता है, और किस तरह का वातावरण सीनियर में उसे मिलता है, और क्या कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ता है जब आप सीनियर लेवल पर पहुंचते हैं? जूनियर लेवल पर तो जब मैंने परफॉर्म किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा टेक्निक की कमी थी उस समय, लेकिन ज़्यादा एंड्योरेंस और अच्छे से ट्रेनिंग करके अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन एक सीनियर एलीट
चैम्पियनशिप में परफॉर्म करने के लिए आपको फिज़िकली, मेंटली और मतलब बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पार्टनर्स भी अच्छे रहते हैं और आपको बहुत अच्छे से हर जगह अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, तब जाके आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में वो पार्टिसिपेट करने देते हैं। आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उसके बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि आप मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने के लिए फ़िट हो या नहीं। तो सीनियर कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है जूनियर से, और पर धीरे धीरे अगर आपका कोच अच्छा हो, आपने अच्छी जगह ट्रेनिंग की हो, अच्छे से प्रैक्टिस की हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। जी हाँ, बिल्कुल। कोच की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कोच ही है। यदि हम अपने जीवन की बात करें तो सबसे शुरुआत अपनी माँ से होती है, कि माँ को सारे विश्व में कहा जाता है कि ये आपकी पहली गुरु हैं, और वहाँ से सफ़र चलता है। जब आप जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में आपको आपके कोच मिलते हैं। तो कोच रोशन लाल जी से भी हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में यदि हम देखें पिछले 2 दशक से 20 सालों से धीरे धीरे बॉक्सिंग खेल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है हमारे प्रदेश में, और विशेष रूप से जो हमारे प्रदेश की बेटियां हैं वो बहुत ज़्यादा सफलताएं अर्जित करती जा रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल ला रही हैं। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि पूरे प्रदेश में बेटियों ने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, और अब वो डर जो रहता था माता पिता का कि आप खेलने जाओगे चोट लगेगी, वो दरकिनार करके बॉक्सिंग खेल की तरफ आ रही हैं? जब से हमने बॉक्सिंग शुरू करा, महिला बॉक्सिंग में ध्यान ज़्यादा दिया था इससे पहले से लेकर। पहले बहुत सारे इंटरनेशनल बॉक्सर निकले हैं, कृष्णा थापा थी, आशा रोका थी, श्रीता सिंह तोमर, ये सब बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जिन्हों के साथ काम करना, पूर्णिमा राजपूत, इस तरह के बहुत सारे प्लेयर निकले जो इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने परफॉर्म किया। तो आज श्रुति भी उनमें से, दिव्य पवार है, श्रुति है, माई लामा है, तो ये सब इनका एक हमारे जो छोटे प्लेयर रहते हैं उनके लिए रोल मॉडल है ये एक प्रकार से। तो बहुत सारे लड़कों ने भी हमारे अभी तो जितने भी 115 या 17 लोग जो इंटरनेशनल बॉक्सर निकल चुके, जिसमें से 60-65 मेडल है इंटरनेशनल लेवल पे एकेडमी से। अब तक 600 मेडल है अभी नेशनल लेवल पे, स्कूल के मेडल लगा के 1300 मेडल हो गए। तो जैसा उपलब्धियों के बारे में कोच साहब बताते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके चेहरे के भाव और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि उपलब्धियां जब आपके साथ जुड़ती हैं तो उसके साथ साथ आपके ऊपर एक दबाव भी बढ़ता है कि आपको उस दबाव को भी झेलना है और आगे आने वाले समय में और भी उपलब्धियां हासिल करनी है। श्रुति, अब अगली तैयारी क्या है? अगला किस कंपटीशन की तैयारियां आप कर रही हैं? नेक्स्ट अभी मेरे नेशनल्स हैं, उस पर मैं फोकस कर रही हूँ कि मतलब नेशनल के बाद ही सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वापस आएंगे। तो मैं इस बार चाहती हूँ कि मैं इस बार नेशनल में गोल्ड मेडल लूँ, और उसके बाद जो भी आगे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स है उसमें भी गोल्ड मेडल लेके आऊँ। इस साल 2 इंटरनेशनल इवेंट्स आपने खेले, एक में ब्रॉन्ज मेडल, दूसरे में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना ही एक बहुत सपने को पूरा करने जैसा हो गया है। तो किन बातों का अब आपको इन दोनों इवेंट में जाने के बाद पता लगा कि ये चीज़ें थोड़ा सा मिसिंग हो रही हैं, जिस कारण श्रुति और थोड़ा जो आगे बढ़ना चाहती है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है? और जब मेरी इंजरी हो गई थी उसके बाद मेरा भी सपना सा हो गया था कि मुझे भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलनी है। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि पता नहीं मुझे कैसे चांस मिलेगा, क्या होगा, क्योंकि मैं बार बार कोशिश कर रही थी लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली है तो मुझे इसमें पता लगा थोड़ा मेरी स्ट्रेंथ पे मुझे ऐसा लगता है मुझे काम करने की ज़रूरत है। थोड़ी स्ट्रेंथ डेवलप होगी तो मुझे लगता है मैं और अच्छा और थोड़ी टेक्निकल बॉक्सिंग में एफर्ट डालने की ज़रूरत है। उसके बाद मुझे लगता है कि मैं भी मेरे वेट कैटेगरी में जिन बच्चों ने मेडल लिया मैं उनके लेवल से ज़्यादा कम नहीं थी। थोड़ा स्ट्रेंथ पे काम करके मैं उस लेवल पे आ सकती हूँ। तो दर्शकों, जैसा श्रुति बता रही हैं कि जो उन्होंने अपने आप के अंदर कमी देखी, हर खिलाड़ी या हर इंसान को मालूम रहता है कि उसकी क्या योग्यताएं हैं, उसके अंदर क्या कमियां हैं। उन कमियों को आप यदि दूर करते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में आप और ज़्यादा आगे जा सकते हैं। और इस समय जो चल रहा है वो छुट्टियों का समय चल रहा है, स्कूल के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, रिज़ल्ट आने लगे हैं। ऐसे में बच्चे भी अब घर से निकलकर मैदान की तरफ जा रहे हैं, और ये एक अच्छा संकेत है हमारे देश में कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजते हैं और करियर भी खेल में बनाने
के लिए उन्हें उत्साहित करते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं। रोशन जी से हम जानना चाहेंगे कि आपके बॉक्सिंग एकेडमी में यदि किसी खिलाड़ी को आना है तो किस तरह की चयन प्रक्रिया होती है और किस उन चयन प्रक्रिया से गुजरकर कैसे खिलाड़ी यहाँ पहुँचता है? मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट एकेडमी है, गवर्नमेंट द्वारा संचालित है। इसके लिए हम साल में 1 या 2 बारी या 3 बारी ट्रायल रखते हैं और ट्रायल के माध्यम से हम बच्चे को लेते हैं। बच्चे के एबिलिटी के डिपेंड करता है कि किस प्रकार का प्लेयर बन सकता है, वो किस लेवल तक जा सकते हैं। ये हम खिलाड़ियों के अंदर देखते हैं, उसका फिटनेस लेवल, उसका स्किल लेवल, उसकी पंच मारने की क्रिया, उसके रीच कितनी है, हाथों की रीच लंबी है या छोटी है, तो ये सब हम वॉच करते हैं। उसका फुटवर्क कैसा है, उसके मेंटल लेवल क्या है, उसका विल पावर कितनी है, तो ये सब उसको उन चीज़ों पर काम करना होता है कि विलनेस सबकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको किसी चीज़ से डर ना लगे। क्योंकि बॉक्सिंग में एक ऐसा होता है कि मुक्के से डर लगता है सबको, कोई भी मुक्के के सामने नहीं जाना चाहता। मुक्के को एक बॉक्सिंग की छोटी सी परिभाषा है मुक्कों का आदान प्रदान। तो मुक्कों का आदान प्रदान जब दोनों साइड से होता है, जो ज़्यादा मुक्का मार पाता बॉक्सिंग में वही जीतता है। तो एक ये मुक्केबाजी इस प्रकार की है कि आपको अगर मुक्के मारने की अगर टेक्निक अच्छी है, मुक्के तो दोनों साइड से मारेंगे, अगर जिसकी टेक्निक अच्छी है मारने की, जो मार बचना भी जाने, मार के मारा जाने, वो बहुत ही जल्दी चैंपियन बनता है, वही आगे बॉक्सर बढ़ता है। तो दर्शकों, जैसा कोच साहब ने बताया कि मुक्के खाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना मुक्के मारना ज़रूरी है। तो आप यदि इस खेल में आना चाहते हैं तो जो उन्होंने बात बताई है उन बातों का अनुसरण करें, अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें और जब भी जो ट्रायल्स होते हैं इस मार्शल आर्ट एकेडमी के लिए आप अलग अलग जगह जाकर जहाँ भी ट्रायल्स होते हैं वहाँ पर पहुँचें। आपको इसी तरह से तराशा जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। पहले तो आपके अंदर वो एबिलिटी देखी जाएगी जो एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए खिलाड़ी बनने के लिए, और उसके बाद आसमान खुला है, आप जितना ऊपर जाना चाहते हैं इस खेल में उतना ऊपर जा सकते हैं। तो श्रुति, थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। एक समय वो था जब आप इस खेल की तरफ आई, तब पेरेंट्स का कितना रोल रहा, उसके बाद जो इंजरी पीरियड रहा वो, और अब जब श्रुति इंटरनेशनल लेवल पर 4 मेडल लेकर आ गई हैं, तो पेरेंट्स का क्या अब नज़रिया आपके प्रति रहता है? जब स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया था, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी और मैंने स्कूल में बॉक्सिंग होती थी, सर स्कूल में कैंप लगाते थे, वहाँ पे मैंने देखा था। तो वहाँ से मैं धीरे धीरे आई, फिर थोड़ा स्टेडियम तक आई। तो मम्मी ने तो सपोर्ट किया, लेकिन पापा थोड़ा डरते थे कि बॉक्सिंग है, मतलब ये तो लड़के ज़्यादा खेलते हैं, इससे क्यों भेज रही हो। तो मम्मी ने थोड़ा बोल के कि नहीं, एक बार इसको चांस दे के देखते हैं, ये अच्छा करेगी। फिर उसके बाद पापा थोड़ा डरते थे कि उन्हें लगता था बॉक्सिंग बहुत टफ हो जाएगा, ये कोई और गेम करवाओ इसे, बॉक्सिंग नहीं। फिर आसपास में भी मतलब कुछ रिलेटिव्स ऐसे कहते थे कि मत करवाओ, उसकी नाक टूट जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी आपको। फिर मैंने धीरे धीरे स्टेडियम में आके प्रैक्टिस स्टार्ट की, फिर मेरा बोर्डिंग में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद सर ने मुझे ट्रेनिंग दी और फिर मैंने इंटरनेशनल मेडल जीते। और इंजरी होने के बाद फिर मुझे थोड़ा डाउनफॉल सा फील हुआ कि ऐसा लग रहा था कि अब कुछ सही नहीं चल रहा है। मुझे बहुत टेंशन भी होती थी कि अब पता नहीं क्या होगा, ये इतने टाइम से चल रही है इंजरी। मेंटली भी थोड़ा मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, लेकिन सर ने मुझे बहुत सर ने मुझे ओवरऑल पूरा सपोर्ट किया है। मतलब जहाँ मैं सोच भी नहीं सकती, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्लेन में भी बैठूंगी। और आज मैंने इतने इंटरनेशनल खेले हैं, मेडल जीते हैं, तो इस सब में हाथ मेरे कोच मिस्टर रोशन लाल सर का ही है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आसपास में भी मम्मी को बोलने लगे, जब पेपर में फ़ोटो आता था या कुछ, तो अरे आपकी बेटी तो बहुत अच्छा कर रही है। तो फिर थोड़ा चेंज आया। फिर इंजरी हुई तो फिर थोड़ा सा ऐसे कि लग गई अब तो वापस नहीं कर पाएगी ये, कुछ सबको टेंशन हो गई। फिर वापस जब मैंने कम बैक किया तो अभी फिर आके कहते हैं घर में कि हाँ बहुत अच्छा कर रही है आपकी बेटी। तो मम्मी पापा को खुशी होती है तो वो देख के भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अभी मम्मी पापा खुश हैं। और अभी तो बस मुझे एक चीज़ का ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है गॉड गिफ्टेड है या जो भी है, मुझे नहीं पता। लोगों को बहुत टेंशन रहती है कि मतलब बच्चा कहाँ ट्रेनिंग करेगा, कैसे कोच के अंडर में रहेगा। पर पहले जितनी टेंशन मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स करते थे, अब तो उनको उतनी टेंशन भी नहीं रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब मैं सर के साथ जा रही हूँ, सर मुझे
कंपटीशन में ले जा रहे हैं, सर को पता होगा, तो अब उन्हें इतनी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मुझे इतने अच्छे कोच, इतने मतलब मैंने जहाँ से सीखा है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली मुझे, मतलब ओवरऑल बहुत मुझे लगता है ये गॉड गिफ्टेड है जो मुझे पहले से ही मिल रखा है, इस वजह से मैं शायद आगे चलते एक सवाल, चूंकि समय बहुत कम है, कि जो लड़कियां इस खेल में आना चाहती हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं लड़कियों को कहूँगी कि लड़कियां वैसे ही बहुत स्ट्रांग होती हैं, और एमसी मैरी कॉम को देख लो, वो भी मैम इतने 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है वो, और वो भी एक फीमेल ही हैं, तो मुझे नहीं लगा, बॉक्सिंग एक टफेस्ट गेम है, नंबर 1 पे आता है टफ गेमों में, तो जब वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, खेल सकती है, देश में इतना नाम रोशन कर सकती हैं, तो हम सब बाकी लड़कियां भी उनकी तरह ही बन सकते हैं। वो हमारी रोल मॉडल हैं, हम उन्हें देखें तो हमें पता लगता है कि एक गर्ल कितना एफर्ट डाल सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हम में भी वो बात है, हम अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। श्रुति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बातें आपने हमारे साथ साझा की स्टूडियो में आने के लिए। और बॉक्सिंग कोच रोशन लाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। और दर्शकों, हम ये बताना चाहेंगे कि निकट भविष्य में जब आप इस एकेडमी में आना चाहते हैं तो आपके लिए ट्रायल्स बहुत जल्दी होने वाले हैं। अलग अलग समय पर आप ट्रायल्स के माध्यम से मध्य प्रदेश की जो मार्शल आर्ट एकेडमी में है उसमें आ सकते हैं, और इसके लिए आप अपनी तैयारी करते रहें, और समय समय पर जो समाचार मध्य प्रदेश शासन प्रसारित करता है उन पर भी ध्यान देते रहें कि कब और कहां पर इन खेलों की ट्रायल्स होने वाली हैं। तो आज के कार्यक्रम में दर्शकों इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।